क्योंकि अभी उनकी पत्नी बन गई एसडीएम। मर्द करे तो वो सही है, और एक औरत का सिर्फ एक चैट जी के पढ़ाई लिखाई के सराहनीय करने के बदले हम लोग उनके कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे। शंभू कुमार, मैं भी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के ऑफिस में हूँ और मेरे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता देवजानी जी हैं। इनसे मैं बात करूँगा खास करके यूपी के लेकर के। एक मौर्य हैं ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य, ये दोनों के बीच में ज्योति मौर्य एसडीएम है, आलोक मौर्य चतुर्थ वर्ग पे पोस्ट पर तैनात है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। आप सुनना है कि आप ज्योति मौर्य को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि पूरे लोग ज्योति मौर्य का विरोध कर रहे हैं। क्यों उनको सपोर्ट कर रहे हैं? बहुत सिंपल है, अगर एक आदमी को हक है वो सारे काम करने का जो शादी के बाद, शादी से पहले एक आदमी 4 औरतों के संबंध रखे तो उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठाता है। जस्ट बिकॉज ज्योति जी ने किया और अभी तक साबित नहीं हुआ। और मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रहा, ज्योति जी के ऊपर इतना आरोप लगा रहे हैं, मनीष दुबे का कोई सामने क्यों नहीं लेके आ रहे? मनीष दुबे की वाइफ क्यों नहीं बात कर रही? वाई ओनली ज्योति मौर्य? जस्ट बिकॉज उनके हस्बैंड ये दावा कर रहे हैं कि भैया उन्होंने उनको पढ़ाया। तो कौन सा तीर मारा उन्होंने? भारत के पूरे आपके यूनिवर्स के वो पहला पपैया नहीं है, पति नहीं है जो अपने पत्नी के लिए काम किए। अच्छी बात है, आप एक अच्छे इंसान हो, आपने पढ़ा है, लेकिन ये कहाँ का नियम है कि आप अपने पत्नी के ऊपर, आप अपने बच्चों के माँ के ऊपर आपने एक चरित्र हनन का पे आरोप लगा दिया? भैया जिस धरती पर सीता मैया को छोड़ा नहीं गया, ज्योति जी क्या चीज़ है? तो आई स्टैंड बाय व्हाट आई सेड, और मैं ज्योति जी को सपोर्ट करूँ। लेकिन उन्होंने तो व्हाट्सअप चैट, उनका कहना है कि 2016 में एसडीएम बनी, 2015 में जुड़वा बच्चे हुए, और जैसे ही एसडीएम बनी तो उनका अफेयर मनीष दुबे से होने लगा। अगर मान लिया जाए कि जो पति आपको एसडीएम बनाया, भले वह चतुर्थ वर्ग पर रहा, लेकिन आपको उस समय गिल्टी महसूस हो रहा है कि मैं एक चतुर्थ वर्गीय हस्बैंड का मैं वाइफ कैसे हूँ? इस बात का उनको आई एम रियली सॉरी टू से दिस, बट मैं आपको ये बोलूँगी, ये कहना आलोक जी का है, ये ज्योति जी का कहना नहीं है। और उनको अगर लग रहा है कि एसडीएम होने के बाद अफेयर हुआ है तो चीज़ें ऐसे नहीं होती, घटनाएं पहले से घट रही हो रही थी, बट अभी क्योंकि उनको लगा रहे अरे मैंने तो पढ़ाया लिखाया, अभी सारी कमाई जो है अब वो मुझे मिलने वाला नहीं है, अब सारे जो ज्योति जी रखेंगे, तो कहीं ना कहीं इस पछतावे से आलोक जी इस टाइप के बयान दे रहे हैं। और मैं आलोक जी से सवाल कर, आप कैसे मर्द है? क्या आप अपने पत्नी के कमाई पे खाना चाहते हो? आपको इतना ही दम है, आपने एक रास्ता दिया, लेकिन पढ़ाई लिखाई किसने किया? ज्योति जी ने किया। दिमाग है किसका? उनका है। तो भाई हम लोग ज्योति जी के दिमाग के बदले, ज्योति जी के पढ़ाई लिखाई के सराहनीय करने के बदले हम लोग उनके कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे। और अगर ज्योति जी को आप लोग दोषी मान रहे हैं तो जिनके साथ अफेयर है वो भी एक मर्द है, वो क्यों नहीं सामने आ रहे? मनीष दुबे क्यों नहीं सामने आ रहे? मेरा कहने का मतलब ये। और ये कलयुग है, अगर यहाँ पे एक आदमी को हक है 100 जगह 100 लड़कियों के साथ घूमना फिरना, तो हर एक महिला को वो हक है। ये 21वीं सदी है। मैम शादीशुदा हिंदू रीति रिवाज के उनकी धूमधाम से शादी होती है। उन्होंने एसडीएम ने, ये ज्योति मौर्य ने ये भी बात बोला कि जो मैं एसडीएम बनी हूँ मेरे परिवार का देन है, मेरे ससुराल वालों का देन है, मेरे पति का देन है। जब ये बात बोलती है, इस बात बोलने के बाद जब उनके बाद इस बात का एहसास होता है कि अब मैं कहाँ फंस गया। अच्छा मुझे एक बात बताइए, हिंदू रीति रिवाज में हमेशा औरतों को ही क्यों कमज़ोर दिखाया गया है? आप लोग ऐसा क्यों मानते हैं? वही हिंदू रीति रिवाज औरत को दुर्गा भी मानिए, चंडी भी मानिए, सरस्वती भी मानिए, लक्ष्मी भी मानिए, ज़रूरत पड़ने पर वो असुर का संहार भी करती है। तो यहाँ पे आलोक जी क्या चाहते हैं? आलोक जी ने कोई एहसान नहीं किया अपने पत्नी को पढ़ाकर, और आप किसी को बांध के नहीं रख सकते हो, उनका अपना चॉइस है। और आपके आलोक जी का भी अपना चॉइस है। हाँ डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं ये लगा था कि मेरी पत्नी पढ़ लिख जाएगी, अच्छे ओहदे पे जाएगी, अच्छा कमाएगी, अच्छा सरकारी बंगलों में रहेंगे, पत्नी कमाएगी, उनका बाकी काम हम देखेंगे, ये उन्होंने सोचा था। जैसे हर एक पत्नी सोचती है कि मेरा अगर पति अच्छा कमाएगा तो मुझे ऐशो आराम मिलेगा। तो अगर आप 21वीं सदी में पढ़ाई लिखाई करवाने में अगर आप उत्सुक हो तो आप ये सब चीज़ों के लिए भी तैयार रहो। और यहाँ पे मुझे कहीं पे गलत कुछ दिख नहीं रहा है। एक मर्द करे तो वो सही है, और एक औरत का सिर्फ एक चैट अगर आपका वायरल हुआ तो वो गलत है। ये कहाँ का नियम है? लेकिन आपको एक क्वेश्चन, आपने ये बात बोला कि उनका दिमाग था, उनका मेहनत था, लेकिन दिमाग और मेहनत तब काम किया ना जब उनके पति आलोक मौर्य उनको फिनेंशियल सपोर्ट किए, उनका पूरा फुल छूट दिए कि आप पढ़िए लिखिए। अगर वो सपोर्ट ही नहीं करते तो एसडीएम बनती। अच्छा आप एक बात बताइए, ज्योति जी को पैदा किसने किया? ज्योति जी को तो एक माँ बाप पैदा किया। एग्जैक्टली। तो अगर वो माँ बाप पैदा ही नहीं करते तो फिर आलोक जी से शादी कैसे होती? ये क्या बात हुई भाई? मेरे भी माँ बाप अगर मुझे जन्म नहीं देते, अगर मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं कराते, आज हम यहाँ पे खड़े नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं कि मैं लाइफ में कुछ भी कमाऊँ धमाऊँ उसके लिए अगर कल मेरे माँ बाप आके उसका हक जताने लग जाए तो वो मेरा और उनके बीच की बात है। इसको उन्होंने जानबूझ के एक पब्लिक डिबेट बनाया इसलिए क्योंकि अभी उनकी पत्नी बन गई एसडीएम। तो
तो कहीं ना कहीं ताकि भाई हमने तुमको पढ़ाया लिखा, हमने तुमको आगे किया, आप देखो मैं तुमको कैसे नीचे गिराता हूँ। तो कहीं ना कहीं एक कमज़ोर मर्द की बहुत ही छोटा ईगो है जो भारी पड़ रहा है ज्योति जी के ऊपर। लेकिन मैं इतना बता दूं कि औरत के साथ जंग में आज तक कोई जीत नहीं पाया, तो आलोक मौर्य भी जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वो कमज़ोर मर्द की निशानी है। आपके कहने का मतलब तो साफ साफ दिख रहा है कि आलोक मौर्य सही है, आलोक मौर्य गलत है और ज्योति मौर्य गलत है। डेफिनेटली गलत है भाई, मैं बार बार बोली वो गलत इसलिए कि आप अगर अपने घर के चीज़ों को घर के अंदर नहीं रखते हो और अगर आप पब्लिक डिबेट पे उतरते हो तो सबकी अपनी अपनी राय होगी। तो मेरी ये पर्सनल राय है, अगर मैं आलोक जी के जगह में होती तो मैं कैसे हरकत नहीं करती, मैं सीधा उनको छोड़ देती कि जाओ भाई जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। जैसे एक समय पे सिमरन को भी छोड़ दिया गया था, वही करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम सब जानते हैं उसी हिंदू रीति रिवाज में ही लिखा हुआ है, माता कभी कुमाता नहीं होती है, भले ही पुत्र को हो। आज के युग में ऐसा नहीं है। आज के युग में अगर ऐसा नहीं है तो आज के युग में ये भी सही है। तो माता कुमाता नहीं, मैं माता कुमाता नहीं हुई है। 13 साल के बच्चे हैं उनके, 12-13 साल के बच्चे हैं, शादी के 13 साल के बाद उस बच्चे को छोड़ करके किसी गैर मर्द के साथ गैर मर्द के साथ वो संबंध बनाती है, तो ये कुमाता वाली बात नहीं हुई। मुझे आप एक बात बताइए, जिस मर्द के साथ उन्होंने संबंध बनाया उनके ऊपर बात क्यों नहीं हो रही है? और दूसरी बात, आपको कैसे ऊपर भी बात होगी, उनके ऊपर भी बात होगी। और सेकंड थिंग, आप जो बार बार बोल रहे हैं कि भाई बच्चों को आपको कैसे पता कि माँ एक बच्चों को छोड़ देगी? ये छोड़ने का भी आरोप उनके पति लगा। छोड़ने का सेंस ये नहीं, छोड़ने का सेंस ये नहीं कि उस बच्चे के ऊपर क्या संस्कार जाएगा। मान ली तेरे बच्चे को, उसकी बच्चे को क्या, नहीं मेरी बात सुनिए, एक बात खत्म करें, उस बच्चे को समाज कहेगा कि नहीं कि तुम्हारा माँ जो है ना 2 मर्द के साथ रिलेशन बनाता है? ये सवाल बड़ी बात। देखिए, जब एक मर्द 100 लड़कियों के साथ, औरतों के साथ संबंध बनाता है, ये सवाल क्यों नहीं उठता है? व्हाई ऑलवेज अस, व्हाई ऑलवेज वुमन? हमेशा एक औरत के ऊपर क्यों उंगली उठेगी, एक मर्द के ऊपर क्यों नहीं उंगली उठती? मुझे समझ नहीं आता है। 21वीं सदी में आप खड़े हो, आप यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी की बात करते हो, और औरत करे तो वो चरित्रहीन और मर्द करे तो वो क्या कहते उसको मर्दांगी कहलाता है। कहाँ का नियम है ये भाई? इक्वलिटी इससे ले जाए कि गैर संबंध बना कर इक्वलिटी बनाई जाए, गैर संबंध बना करके इक्वलिटी। लेट मी टेल यू वन थिंग, इक्वालिटी अगर हर चीज़ में तो इसमें भी होनी चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये चॉइस ज्योति जी का है, ज्योति जी की भी लाइफ है। आप लोग उनको इतना ज़्यादा कॉर्नर कर रहे हैं, वो किसी की घर की बेटी है, वो एक माँ है, उनके ऊपर क्या बीत रही है, और उस औरत के ऊपर क्या बीत रही है, क्या नाम है उनका, मनीष पांडे जी की वाइफ के ऊपर क्या बीत रही है, मनीष दुबे जी की वाइफ के ऊपर क्या। एक औरत पढ़ाई लिखाई करके आगे आ गई, वो बोल पा रही है, और एक औरत जो कमज़ोर है वो घर में चुपके दुबके बैठी हुई है, सिसका रही है कि अरे यार लोगों को पता चल गया मेरा पति का अफेयर है। वो अपने पति का अफेयर को छुपा रही है, और यहाँ पे एक आदमी अपने पत्नी का अफेयर को जग जाहिर कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों मर्द गलत है, दोनों मर्द गलत है। एक कमज़ोर है और एक कमज़ोरी के आड़ में बुज़दिल है, तो दोनों का ईगो बहुत छोटा है। एक औरत को दबा रही है कि भाई खबरदार तुमने किसी को बोला मेरा अफेयर है, और दूसरा रुको मैं तुमको बताता हूँ। अच्छा, ये है आपका कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं 2 मर्द ही दोषी है। दो मर्द मतलब दोषी इसलिए है क्योंकि आपको ये कतई ही बर्दाश्त नहीं है कि एक औरत भी ये काम कर सकती है। अगर 21वीं सदी में पहला शादी के बाद डिवोर्स होता है, दूसरी शादी होता है, तो भाई अफेयर भी जायज़ है। लेकिन अगर आप ज्योति जी के चरित्र पे दाग लगाओगे तो काइंडली ब्रिंग मनीष दुबे इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक, दैट्स इट। तो इनका कहना है कि कहीं ना कहीं दोनों मर्द दोषी है। मर्द दोषी के साथ साथ इनका ये भी कहना है कि एक औरत 2 मर्दों की प्रताड़ना सह रहा है, इसलिए ये पुरुष प्रधान देश में औरत ही क्यों जुल्म सहे। कहने का मतलब ये है कि आखिर जो ज्योति मौर्य है, ज्योति मौर्य को तो उनका हस्बैंड और जो बॉयफ्रेंड है जो मनीष दुबे है, दो मर्द ही तो सता रहे हैं, इसलिए ज्योति मौर्य को गलत नहीं मान रही है। इनका एक कहना ये भी है कि अगर मर्द 4 लड़कियाँ रखे तो कोई दिक्कत नहीं पत्नी को, लेकिन एक पत्नी अगर किसी और के साथ अफेयर करने लगे तो लोगों की नज़रें खटकने लगती है, लोग उस पर सवाल करने लगते हैं, कई तरह के सवाल करने लगते हैं। तो ये थे देवजानी, जहां मैं यहाँ ऑफिस से हूँ, इनके पार्टी के ऑफिस से, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के ऑफिस से, पटना। अगर मैं चाहें तो लाइक